said to me I am going to school. जैसे ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और इसमें आप देख रहे हैं कि दो भाग हैं। एक तो है ये भाग और एक है ये भाग। तो इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? तो ही सेड टू मी, यानी सब्जेक्ट से लेकर कॉमा तक के जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो लिखा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इस प्रकार देखा कि हमने कि डायरेक्ट में दो स्टेप होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब आप हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें हमें बताना पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बदलें, रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से भाग इसमें क्या कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ही आप देख रहे हैं, ही लिखा है, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये है हमारा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और ये सेड टू जो है ये मेन वर्ब है। सेड टू क्या है? ये वर्ब है। और मी है हमारा ऑब्जेक्ट। मी है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो पार्ट है इसमें किस को हम क्या कहते हैं? तो देखिए पूरा ये यहाँ तक के सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ही, ये होता है सब्जेक्ट। आगे जो भी वर्ड लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बीच में जो हम पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये बन जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या स्टेप है हमारा। आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के जो पार्ट है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो आगे हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। जैसे कि आपको पता ही है डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच आखिर क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है जो इसको ये हम समझ लें कि किसी भी सेंटेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो प्रकार वो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ऐसे ही इसमें भी हम क्या करते हैं कि वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है उसको ज्यों का त्यों अगर जो हम लिखें तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और अगर जो वक्ता के द्वारा वही बात को हम घुमा फिरा के कहें या दूसरे के शब्दों में कहें तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे ये हमारा सेंटेंस है, राम सेड टू हर आई एम वेरी हैप्पी, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। और इसकी पहचान क्या है? क्योंकि वक्ता क्या है? स्पीकर राम ने जो बात कही है उसको ज्यों का त्यों रखा गया है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो बात कही गई सेम टू सेम रख दिया गया। राम ने उससे कहा मैं बहुत खुश हूं, तो ये हमारा डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट इसका क्या होगा देखते हैं। अब यही बात जो है हम दूसरे के शब्दों में कहते हैं तो हो गया राम टोल्ड। सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया और ये उतार लिया हेड हर। राम टोल्ड हर और यहाँ पकड़ दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट यूज करते हैं। दैट लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब देखिए ये जो आई है इसको हम बदलेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसको रिपोर्टिंग वर्ब के हम सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम से बदलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ही। वैसे तो हमको राम ही मिलेगा लेकिन हम एक सेंटेंस में दो बार हम वही सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए उसका प्रोनाउन लिख रहे हैं। ये याद रखिए प्रोनाउन आपके पास है
तो प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन ही मिलेगा, और ये सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो हमने लिख दिया ही और इसको बदल दिया वाज में, ही वाज वेरी हैप्पी हो गया, वेरी हैप्पी, अंत में फुल स्टॉप। देखिए क्या बन के तैयार हुआ, राम टोल्ड हर दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। राम ने उससे कहा कि वह बहुत खुश था। बात वही है लेकिन ये बदल गई, इसीलिए हम कहते हैं कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को दूसरे के शब्दों में कहें या फिर उसमें परिवर्तन कर दें या घुमा फिरा के कहें तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कहता है उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें क्या कॉमन होता है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पाया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं पाया जाता है। इसमें कनेक्टिव वर्ड पाया जाता है, जैसे कि दैट है, यहाँ पे दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है। वो जैसा सेंटेंस होता है टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं इसको। तो ये रहा आपका इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट की परिभाषा भी हमने आपको बताई है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को घुमा फिरा के कहें या फिर दूसरे के शब्दों में कहें, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट किसे कहते हैं, वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है ज्यों का त्यों रखें, उसमें कोई हस्तक्षेप न करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। तो आगे देखते हैं अब कैसे ये बनाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं चेंजेस इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए जो अब हम सिखाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पहला स्टेप आप पढ़ना चाहते हैं, रूल नंबर 1 पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो यही है कि इसमें यह होता है कि अगर डायरेक्ट में, यदि डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सेज टू आता है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। अगर सेज आता है तो उसको सेज ही रखते हैं। अगर से टू आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में टेल हो जाता है। मान लिया हैज सेड टू या हैव सेड टू आ जाए तो इनडायरेक्ट में हैव टोल्ड या हैज टोल्ड आता है। और अगर जो डायरेक्ट में विल से आ जाता है तो इनडायरेक्ट में विल से ही रखते हैं, यानी बदलते नहीं है। अगर विल से टू आ जाता है तो इनडायरेक्ट में विल टेल का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो ऐसी सिचुएशन आती है तो इनडायरेक्ट में ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं। और क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका एक रूल्स है, चलो देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि रूल 1 क्या कहता है हमारा। रूल 1 ये कहता है कि अगर आरवी में, यानी आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब है शॉर्टकट आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, मान लो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो हम क्या करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस एक काम करना है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। जहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हट जाता है और इनडायरेक्ट में हम क्या प्रयोग करते हैं, वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट क्या है, कंजक्शन आपका है, दैट का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे लिखा है राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, श्याम इज हैप्पी। अब ये हमारा जो सेंटेंस है इसको हम इनडायरेक्ट में यदि बदलें तो कैसे बदलें, आपको तो पता है, आपके पास रूल भी है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। केवल एक ही चीज करनी है, जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहां पे दैट आ जाएगा, पूरा नोट हो जाएगा, नो चेंज। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। सेज टू ये प्रेजेंट में है, इसलिए जो है हम इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है, राम है तो हम लिखे ले रहे हैं राम, और सेज टू है, हमने बताया ना डायरेक्ट में यदि सेज टू आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। ये याद रखना है आपको, टेल्स और मी। तो क्या हो गया, राम टेल्स मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या यूज करना है, दैट, दैट कंजक्शन यूज करना है। और उसके बाद में क्या लिखा है आपका सब्जेक्ट, श्याम, ये हमको श्याम नोट कर लेना है। श्याम इज भी नोट करना है, और फिर है हैप्पी, हैप्पी, और अंत में फुल स्टॉप। याद रखना है इनडायरेक्ट के अंत में हमेशा फुल स्टॉप ही यूज करना है। तो हमारा अब इनडायरेक्ट बन गया, राम टेल्स मी दैट श्याम इज हैप्पी।
वैसे देखा जाए अगर जो ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारी रिपोर्टिंग और नहीं होती तो यहाँ पर इज है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता, वाज हो जाता। तो आइए देखते हैं सब और एग्जांपल देखते हैं, सम एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ इसी बेस पर एग्जांपल देखते हैं। जो रूल आपने भी पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल कैसे बनते हैं। जैसे आपका डायरेक्ट है राकेश राकेश सेज कॉमेंट कॉमा सीमा डज नॉट रीड द बुक। जैसे ये हमारा डायरेक्ट है, अब तो इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाए। हमने क्या बताया है, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वो नहीं बदला जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, जैसा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो वैसे ही चेंज होता है। तो क्या इसमें क्या करें, राकेश सबसे पहले लिख दें, हमने लिख दिया राकेश। और जैसा कि आपने देखा है, अभी हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेज आ जाता है तो हम क्या करते थे, इनडायरेक्ट में सेज ही रहने देते हैं, बदलते नहीं है। सेज को सेज ही रखें और कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के दैट कर दें। कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ये हट जाएंगे और इसके स्थान पे क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। आगे क्या लिखना है हमको, सीमा सीमा लिख दिया और डज नॉट है, डज नॉट भी उतर जाएगा, डज नॉट रीड भी हो जाएगा और द बुक भी आ गया। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट बनकर रेडी हो गया। तो आपने देखा राकेश सेज दैट सीमा डज नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है आपका सेंटेंस है डायरेक्ट में, मोनू विल से टू अस सोहन लव्स हर मदर। तो इट इज अ वेरी इजी योर सेंटेंस डायरेक्ट, और आपको क्या करना है, इंडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलना है, इसके रूल्स भी आपको पता है। तो हम यही करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मोनू जो कि लिखा है आपका सब्जेक्ट मोनू, एंड फिर क्या करें, विल से टू को हम किसमें बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी विल से टू हो तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा विल टेल, विल टेल हो जाता है। और अस नोट कर लें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दें। उसके बाद क्या है, सोहन है तो हम सोहन लिख लें, सोहन लव्स लव्स आ जाएगा, लव्स हर मदर और अंत में फुल स्टॉप। तो बन गया हमारा सेंटेंस, मोनू विल टेल अस दैट सोहन लव्स हर मदर। इस प्रकार के आपके जो है इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। और रिपोर्टेड स्पीच में फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल एक काम करते हैं, कॉमा कॉमा को दैट में बदल देते हैं। और विल से अगर जो आता है विल से टू तो विल टेल बदल देते हैं। अगर सेज आता है खाली तो सेज ही रखते हैं। अगर सेज टू हो तो हम कर देते हैं टेल्स में परिवर्तन कर देते हैं। और अगर जो प्रेजेंट में आ जाए हैज सेड टू आ जाए तो हैज टोल्ड कर देते हैं। अगर हैव सेड टू आ जाए तो हैव टोल्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका क्या है। डायरेक्ट में है आपका सेंटेंस, सीता हैज सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मीरा इज स्लीपिंग। ये हमारा है डायरेक्ट और हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है नोट कर लेंगे, सीता लिखा है नोट कर लिया, सीता लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, हैज सेड टू को हम बदल देंगे हैज टोल्ड में, हैज टोल्ड हो गया, सीता हैज टोल्ड, टोल्ड और मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन कौन सा यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और फिर जो आपका सेंटेंस दिख रहा है पूरा नोट कर लेते हैं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। मीरा इज स्लीपिंग हो जाएगा, मीरा इज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से हमारा ये इनडायरेक्ट बनकर रेडी हो गया। सीता हैज टोल्ड मी दैट मीरा इज स्लीपिंग। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो अब यहीं तक है। अब जल्दी आपकी वीडियो अगले दिन नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पूरे वीडियो देखते जाएं। और पेपर में, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स,
कैसे बनाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं या हैबिचुअल फैक्ट होते हैं या प्रोवर्ब्स होते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूनिवर्सल फैक्ट माने क्या होता है, हिस्टोरिकल माने क्या होता है, हैबिचुअल प्रोवर्ब्स माने क्या होता है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब होता है सार्वभौमिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट आदतन तथ्य, और प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें। तो बच्चों ये याद रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए या हैबिचुअल फैक्ट आ जाए या प्रोवर्ब्स आ जाए, तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और हम क्या करते हैं डायरेक्ट में, दैट का प्रयोग कर देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं, जो सर्वलौकिक तथ्य होते हैं, जो सत्य बातें हैं, वो बदली नहीं जाती, ना ही ऐतिहासिक बातें बदली जाती हैं, और ना ही कोई आदत संबंधी वाली बातें बदली जाती हैं, ना ही कहावतें बदली जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट, और जो कि आप देखेंगे कि सेट टू अगर जो आ जाए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाता है। खाली सेट आ जाए तो सेट को सेट ही बदलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमको बदलना है, जो कि हमारे ये यूनिवर्सल फैक्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल हो या हैबिचुअल हो या प्रोवर्ब्स हो, सब में एक ही काम है। आपको इनडायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो डायरेक्ट में आता है उसको हटा देना है, और इनडायरेक्ट में कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, और सेट टू को हटा के टूड लिख देना है। मान लिया आपको सेट ही आता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में केवल सेट ही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम उतर जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स डाउन द सन, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखते हैं कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बने। सबसे पहले क्या करेंगे, ही नोट कर लेंगे, ही के बाद में सेट टू को हटाकर टोड कर लेंगे, टोड लिखने के बाद मी कर दें, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटा देते हैं, कॉमा को भी हटा देंगे और लिख लेंगे यहाँ पे दैट। दैट लिखने के बाद क्या करते हैं, पूरा ये जो आपका देख रहे हो रिपोर्टेड स्पीच पूरा नोट कर लेंगे हम इनडायरेक्ट में, और हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। चलिए अगला एग्जांपल क्या है, माय फ्रेंड सेड 2 and 2 make 4। तो ये कैसे बने इनडायरेक्ट, इसमें भी वही काम है। क्या लिख देंगे, माय फ्रेंड, सेड को सेड ही लिख देंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेड आया है आपके डायरेक्ट में तो उसको हम सेड ही लिखते हैं, टोल्ड नहीं करते हैं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। बाकी ये जो आप रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं 2 and 2 make 4, ये पूरा नोट हो जाएगा इनडायरेक्ट में। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टू मी द सन इज हॉट एंड द मून इज कूल। तो ये इसका इनडायरेक्ट कैसे बने, सबसे पहले क्या करेंगे, सी लिख लेंगे, और सेड टू को हटाकर क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, और मी भी उतार लेंगे। उसके बाद कॉमन कॉमा को हटाकर क्या करते हैं, दैट लिखते हैं। दैट लिखने के बाद में रिपोर्टेड स्पीच जो भी आपका लिखा है ये पूरा इनडायरेक्ट में नोट कर लें, कोई परिवर्तन नहीं करें इसमें। द सन इज हॉट एंड द मून इज कूल, ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं इनमें क्या करते हैं, और इनमें यूनिवर्सल फैक्ट हो या हैबिचुअल हो या हिस्टोरिकल हो चाहे प्रोवर्ब्स हैं, सब में एक ही चीज होती है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं,
और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, खाली सेड है तो शेड्यूल नोट कर लेते हैं, बाकी रिपोर्टेड स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अब हम सीखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य, यानी कि जो इतिहास में जो है घटनाएं या जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनमें हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो इसमें भी यही चीज होता है कि कॉमन कामा को हटाकर दैट यूज करते हैं और सेट टू को टोल्ड कर देते हैं, सेट आ गए तो सेट ही रखते हैं, बाकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है ही सेड द ताजमहल इज इन आगरा, तो हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें, सबसे पहले ही लिख दें और सेड को सेट ही लिखें और कॉमन कामा को हटा के दैट का प्रयोग करें और फिर जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में द ताजमहल इज इन आगरा नोट कर लें पूरा ही इनडायरेक्ट में, कोई परिवर्तन ना करें। तो लिखेंगे दैट द ताज महल इज इन आगरा और फुल स्टॉप। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू द बॉयज द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले लिख लें द टीचर, तो हमने लिख लिया द टीचर और सेट टू को हटाकर टोल्ड कर लें, सेट टू को हटाकर हमने टोल्ड कर लिया और द बॉयज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करते हैं दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लिख लें। और बाकी का जो पोर्शन है आपका रिपोर्टेड स्पीच ये नोट कर लें हम इनडायरेक्ट में आगे और कोई परिवर्तन इसमें ना करें। तो लिख लेंगे द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली और ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हैबिचुअल फैक्ट हैं, हमारे आदत संबंधी तथ्य हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आदत पाई जाती है उन्हें कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट। तो आप देख रहे हैं एग्जांपल्स, जैसे हमारा एग्जांपल है दे सेड द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने कहा द डॉग्स यानी कुत्ते बार्क भौंकते हैं एट द स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर। उन्होंने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज करेंगे और पूरा हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम नोट कर लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दे, तो हम लिख लेंगे दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट और ये पूरा इनडायरेक्ट में नोट कर लेंगे। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है शी सेड टू मी द बैट्स हैंग इन द डे। उसने मुझसे कहा दैट बैट्स का मतलब होता है चमगादड़, हैंग माने लटकते हैं, इन द डे का मतलब दिन में। उसने मुझसे कहा चमगादड़ दिन में लटकते हैं। तो इनडायरेक्ट में हम चेंज कर लें, सेड टू को हटा के टोल्ड कर लें। शी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट यूज कर लें। बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं पूरा इनडायरेक्ट में नोट कर लें। द बैट्स हैंग इन द डे, ये हमारा बन गया। She told me that the bats hang in the day. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, He said the dog wags its tail. He said का मतलब उसने कहा, the dog कुत्ता wags मीन्स खिलाता है, its tail अपनी पूंछ। उसने कहा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है। तो इसको भी हम चेंज कर लें, सबसे पहले लिख लें ही और सेड के बाद में क्या करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज कर लें। फिर द डॉग वैग्स इट्स टेल और ये बन गया हमारा He said that the dog wags its tail। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि हमारे इसमें इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में आ रहा है, प्रोवर्ब्स कहावतें।
कहावतें भी नहीं बदली जाती, क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लिख देते हैं और सेड टू को टोल्ड में कर देते हैं। अगर सेड खाली आता है तो सेड ही लिखते हैं। तो देखते हैं, ही सेड टू अस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उसने हम लोगों से कहा, उसने हमसे कहा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये हम कैसे बदलें, सबसे पहले क्या करें, ही लिख दें और सेड टू को टोल्ड लिख दें और एस लिख दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया। फिर रिपोर्टेड स्पीच को हम अपने इंडायरेक्ट में नोट कर लेंगे। तो लिख लिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। He told us that honesty is the best policy. नेक्स्ट एग्जांपल है, I said might is right. तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, I said, said भी उतर जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट आ जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच पूरा नोट हम कर लेंगे, might is right। तो ये बन गया, I said that might is right। नेक्स्ट एग्जांपल है, they said to me all that glitters is not gold। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि उन्होंने मुझसे कहा all that glitters, जो चमकता है is not gold, वो सोना नहीं होता है, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो हम इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, दे सेड टू को हटा के टोल्ड कर देंगे और मी उतार लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट बदल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच पूरी इनडायरेक्ट में नोट कर लेंगे, नो चेंज इसमें। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और ये हमारा इंडायरेक्ट रेडी है, दे टोल्ड मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। पार्ट 3 डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पार्ट 3 सीखते हैं और आज सीखते हैं पर्सन्स में परिवर्तन। पर्सन्स के जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउंस में परिवर्तन, चेंजेस इनटू पर्सन्स प्रोनाउंस। तो आपको बता दें कि जो पर्सन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए, डायरेक्ट से अगर जो इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो पर्सन्स जो होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। उनको जान लेना चाहिए कि कौन कौन से पर्सन को हम क्या कहते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट में आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट में आई और वी होता है और अगर जो हम इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएं तो आई से मी हो जाता है और वी से अस हो जाता है ऑब्जेक्ट में। और यही चीजें अगर जो पॉजेसिव केस में चली जाए, पॉजेसिव फॉर्म में चली जाए, तो आई का माई हो जाता है और माई से माइन बन जाता है, उसके बाद में वी का अवर हो जाता है, फिर अवर्स बन जाता है। यह पॉजेसिव केस में है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है और यू सब्जेक्ट में होता है, जबकि ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है। और पॉजेसिव केस में यू का योर हो जाता है और योर्स हो जाता है। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट में आएगा। डायरेक्ट में सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट में आ सकते हैं ही, शी, इट, दे। और अगर जो ऑब्जेक्ट में होता है इसका, तो ही से हिम बन जाएगा, सी से हर बन जाएगा, इट का इट ही रहता है, दे से देम बन जाएगा ऑब्जेक्ट में। और ये पॉजेसिव केस में क्या क्या हो जाता है तो हम बता दें आपको, ही से हिज बन जाता है और सी से हर बन जाता है और हर से हर्ष बन जाता है, इट से इट्स बन जाता है, दे से दियर बन जाता है पॉजेसिव केस में और दियर से दियर्स बन जाता है। तो ये हमारे थे प्रोनाउन पर्सन्स। तो इसको हम जब तक नहीं हमको पता होगा कि सब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है, पॉजेसिव केस में क्या रहता है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कैसे बनाएंगे। इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, चेंजेस इनटू टेंसेस, टेंसों में परिवर्तन आपको बताने जा रहे हैं कि मान लो डायरेक्ट स्पीच में
अगर जो निम्नलिखित टेंस आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है। तो अगर जो डायरेक्ट स्पीच में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। मान लीजिए डायरेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चला जाएगा। और अगर जो डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मान लीजिए डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। मान लीजिए डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो इनडायरेक्ट में इसे नहीं बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट ही इनडायरेक्ट में भी आएगा, यानी नो चेंज। मान लीजिए डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही टेंस उतर जाएगा, बदलाव कोई या परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आगे देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो है अगर फ्यूचर टेंस आपके डायरेक्ट में आ जाता है तो इनडायरेक्ट में फ्यूचर टेंस ही रहता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो विल डायरेक्ट में आ जाता है तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाता है, अगर डायरेक्ट में शैल आता है तो इनडायरेक्ट में शुड हो जाता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब सेम एज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के नियम क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। इसका रूल ये होता है, नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि आई और वी से स्टार्ट हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं तथा सेड या सेड टू को सेड या टोल्ड में बदल देते हैं। यानी कि अगर जो सेड अगर जो आता है तो उसको हम सेड ही रखते हैं, यदि सेड टू आता है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं। और देखते हैं और क्या करना है आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखना है। तो देखिए डायरेक्ट हमारा है, जैसे राम सेड टू मी आई एम रीडिंग द नॉवेल, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले राम है तो हमको राम लिख लेना है और सेड टू को हटाकर टोल्ड कर लेना है, क्योंकि हमने बताया सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। मान ले खाली ही सेड यहाँ पे आ जाता है तो यही सेड यहीं पर उतर जाता है। तो राम टोल्ड हो गया, ये टू भी हट गया, सेड टू हट गया, उसके स्थान पर टोल्ड आ गया। फिर मी है, ऑब्जेक्ट में मी हमने लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया। और अब क्या करते हैं, ये जो आई है ये रिपोर्टेड स्पीच, हमने कहा ना रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में आई होता है, वी होता है सब्जेक्टिव केस में, तो आई से स्टार्ट होता है। तो इसको हमको किससे कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलना है। सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट मी है, तो आई को हमको कहां से बदलना है, राम से बदलना है। सब्जेक्ट से बदलेंगे राम तो राम से हमको मिल जाएगा ही क्यों मिलेगा, देखिए आपके पास प्रोनाउन है तो प्रोनाउन अगर जाएगा तो प्रोनाउन ही हमको मिलेगा। और राम जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर में हमको राम से ही मिल जाएगा, ही भी मैस्कुलिन जेंडर में आता है तो हमको ही मिल गया राम से। तो और उसके बाद में क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आई एम है, इसके साथ हो जाएगा ही के साथ वॉच। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। तो वॉच हो गया, उसके बाद रीडिंग हो गया, रीडिंग द नॉवेल। तो ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग द नॉवेल। और इसका एक तरीका और होता है, जैसे हमने बताया 123 बटे सन, 123 बटे सन ये होता है पैटर्न। इसमें ये होता है रिपोर्टेड स्पीच या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये अगर जो इतने में कहीं पर आ जाते हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन का यदि इसमें आ जाए, सेकंड पर्सन का आ जाए, थर्ड पर्सन का, तो इस प्रकार बदलते हैं। यानी कि ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग यानी नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है तो इसको एस से बदलें, एस मतलब सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट से बदलेंगे। यानी यहाँ पर हमको अगर यहाँ पर आई आ जाता है, वी आ जाता है तो इसको सब्जेक्ट से बदलें, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इससे बदलेंगे। और अगर जो यहाँ पे यू आ जाता है तो ये सेकंड पर्सन का यू होता है तो उसको ऑब्जेक्ट से बदलें, यानी कि
सीधे सीधे बदल रहे हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे है टू, यानी सेकंड नंबर, तो इसको ऑब्जेक्ट से बदलें, यानी कि मी से बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, तो ऑब्जेक्ट से ये बदल देते हैं। अगर थर्ड पर्सन का कोई आ जाता है, थर्ड पर्सन का कोई आ जाता है तो इसको हम नो चेंज। इतने में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई आ जाता है, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, तो उसको हम नो चेंज किसी से नहीं बदलते हैं, उसको नीचे उतार देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके। जैसे डायरेक्ट में मीरा सेड टू मी आई हैव डन माय वर्क, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे मीरा, लिख दिया मीरा, सेड टू को हमने हटा के टोल्ड लिख दिया और मी को भी उतार लिया, मीरा टोल्ड मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख दिया। अब क्या है आई, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले, मीरा से बदले, तो क्या मिल जाएगा हमको, शी, फेमिनिन जेंडर, शी मिल जाएगा। आई को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो सब्जेक्ट मीरा है, तो हम यहाँ पर मीरा तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि मीरा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके लिए हमको प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन यहाँ से हमको क्या मिला, शी मिल गया, तो शी हो गया। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए तो हो जाएगा हैड, हैज हैव को हैड में बदलते हैं, डन, फिर आगे लिख दीजिए डन डन। माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, हर, हर वर्क, ये बदल गया। मीरा टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क। अब देखिए मीरा से हमको हर मिला, हर क्या है, पॉजेसिव केस, माई क्या है, पॉजेसिव केस, आई, माई, वी, अवर, अस, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो क्या हो गया, मीरा टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क, माई को मीरा से बदला तो हर मिल गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड माय फादर डज नॉट लिव हेयर, तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही हो जाएगा, सेड को सेड ही, तो सेड टू आता तो टोल्ड हो जाता, अगर टू नहीं है तो सेड ही है तो सेड ही उतार दें, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट उतार दें। उसके बाद माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में आता है, और इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें, यानी ही से बदलें, तो क्या मिल जाएगा, हिज फादर। मीरा सेड दैट हिज फादर डज नॉट है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे, वो भी निगेटिव ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट, लिव को लिव ही रहने दे, हेयर का कर दें देयर, इनडायरेक्ट में हेयर का देयर हो जाता है, तो क्या बन गया, ही सेड दैट हिज फादर डिड नॉट लिव देयर। तो ये इस प्रकार हमारे इनडायरेक्ट बनते हैं। चेंजेस इनटू वर्ड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। बिल्कुल देखिए ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे यू है, योर है, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर जो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाते हैं तो इनको हम किस से बदलते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, यहाँ से हम बदलेंगे, यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन होगा तो हम उसी से बदलेंगे अगर जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ जाता है, जैसे यू, योर आता है। तो जैसे लिखा है आपका सेंटेंस, ही सेड टू मी यू डू नॉट नो मी, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। इसका इनडायरेक्ट जो है वो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ही, उसके बाद में सेड टू को हटाकर टोल्ड कर देते हैं, टोल्ड लिख दिया और मी लिख दिया। और आगे क्या करना है, आगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आए हैं इसको हटाकर हमको क्या लिखना है, दैट लिखना है। ये याद रखना, अफर्मेटिव जितने सेंटेंस होते हैं सब में
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखा जाता है। इंट्रागेटिव में नहीं लिखा जाता है, ना ही इंपरेटिव में लिखा जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट ओनली अफर्मेटिव हो निगेटिव हो उस सेंटेंस में आता है। आगे देखते हैं क्या, आगे यू है। अब यू को हम कैसे बदलें, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर यू आ जाए, योर आ जाए, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें। ऑब्जेक्ट ये है तो हम इसी से बदल देंगे बच्चों। तो यू को हम बदलेंगे मी से, तो मी से हमको मिल जाएगा आई। मी से हमको मिल गया आई, और आई के साथ में जैसे हमारा प्रोनाउन हो गया आई। अब डू नॉट है, डू नॉट को हटाकर डिड नॉट हो गया, डिड नॉट हो गया। नो, नो ही लिख दें। और मी, देखिए मी आ गया। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया। इसको हम किससे बदलें, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें। बिल्कुल, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो अगर जो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ही का हिम, हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो मी को हमने कहाँ से बदला, ही से बदला। क्यों बदला, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले जाते हैं। तो ही से बदलेंगे। अब ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा डायरेक्ट है, सी सेड टू मी योर ब्रदर हैज डन दिस वर्क। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट कैसे बने, सबसे पहले हम क्या करें, सी लिख दें। सी के बाद में सेड टू को हटाकर हमको लिखना है टोल्ड। मान लिया यहाँ पर खाली सेड आ जाता तो फिर टोल्ड नहीं होता, ओनली केवल सेड आने पर सेड ही नोट कर लेते हैं इसको, तो सेड टू आने पर टोल्ड कर देते हैं। और अब लिखते हैं मी, मी की जो कि ऑब्जेक्ट है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आए हैं इनको हटाकर लिखेंगे दैट। और उसके बाद फिर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हमने बताया यू, योर, योरसेल्फ, etc। ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो और इनको हमेशा, जैसे इसमें नहीं देखा यू को हमने मी से बदला, ऐसे ही सेम टू सेम इसको भी हम इसी से बदलेंगे। तो मी से बदलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या था कि सब्जेक्ट था तो हमको आई मिल गया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस को हमको भी पॉजेसिव केस यहाँ से मिलेगा। भाई पॉजेसिव केस आपका है तो ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से भी हमको पॉजेसिव केस मिलना चाहिए। तो मी का क्या हो जाता है, माई, माई हो गया। मी का माई, योर चला गया मी के पास और मी से हमको मिल गया माई। अब हम क्या लिखें, ब्रदर, ब्रदर लिख दिया, माई ब्रदर। अब यहाँ पर क्या है, हैज। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप ले जाइए इसको पास्ट परफेक्ट में। तो हैज को हम क्या कर देते हैं, हैड, डन लिख दिया। और दिस को हम कर देते हैं दैट, वर्क को नोट कर लिया और हमारा इनडायरेक्ट बन गया। She told me that my brother had done that work। इस प्रकार से हमारे इनडायरेक्ट बनते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू या योर या फिर योरसेल्फ आता है तो उसको हम किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, हमने यहीं से बदला, इसमें भी यहीं से बदला। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, देम, हर, और हिमसेल्फ भी होता है, हरसेल्फ भी होता है, इटसेल्फ होता है, देमसेल्फ होता है, आदि जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और ये अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का पोर्शन होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ इसके भीतर का पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच है। और इसके अंदर कहीं पर भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो इसको हम कहीं से नहीं बदलते हैं, जो कहते हो नीचे उतार देते हैं। इसमें देखिए अगर जो इसमें भी थर्ड पर्सन, इसमें से कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है
तो इनडायरेक्ट में हम नहीं चेंज करते हैं, नो चेंज, और सीधा जो है इनडायरेक्ट में नोट कर लेते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदल रहे हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी ही विल प्ले क्रिकेट टुडे। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या है, ही हम नोट कर लिया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, मी को भी नोट कर लिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। हमको कैसे पता चला, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिज, हिम, देम, हर आदि होते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर जो आ जाते हैं तो हम कहीं से नहीं बदलते, इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। हमने उतार लिया इसको ही। और विल है, विल को क्या कह देते हैं, वुड, विल को वुड। प्ले भी नोट कर लिया, और क्रिकेट नोट कर लिया। टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, दैट डे। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो हमने देखा क्या इसमें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसको हम किसी से नहीं बदल रहे हैं, और अपने इनडायरेक्ट में हम ज्यों का त्यों नोट कर ले रहे हैं, कहीं से नहीं बदल रहे हैं। बहुत ही इजी है ये, क्योंकि इसमें हमको चेंज ही नहीं करना पड़ता है। बस हमको ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और आसानी से उनको हम नीचे नोट कर सकते हैं इनडायरेक्ट में अपने। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मोहन सेड दे कैन डू माई वर्क। अब देखिए इसमें भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है, दे आया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। इसको हम क्या करेंगे, कहीं से नहीं बदलेंगे, सीधा नीचे उतार लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, मोहन हमने लिख दिया, सेड को सेड लिख दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया। अब देखिए थर्ड पर्सन दे आ गया, हमको कहीं से नहीं बदलना है, इसको नोट कर लेना है। हमने नोट कर लिया। कैन को बदलते हैं, कैन को कुड में बदलते हैं, कैन को कुड में बदलते हैं। डू रहेगा माई सॉरी। देखिए माई अगर जो आ जाता है, हमने कहा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई वी से जितने भी प्रोनाउन बनते हैं, चाहे पॉजेसिव केस हो और चाहे ये सब्जेक्टिव केस हो, और उनको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन से बदलेंगे। और ये पॉजेसिव केस है, तो मोहन से हमको पॉजेसिव केस क्या मिलेगा, हिज मिलेगा। तो हम लिख लिया हिज, और फिर वर्क, और ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। मोहन सेड दैट दे कुड डू हिज वर्क। इस प्रकार से ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू सेड टू अस सी मे पास दिस ईयर। चलिए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यू लिखा है, हमने यू लिख लिया, सेड टू को हटा के टोल्ड कर लिया, और अस को हम नोट कर लिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ये आ गया, तो हमको किसी से नहीं बदलना है, हम नोट कर लेंगे नीचे, सी आ गया, क्योंकि हमको चेंज नहीं करना है, नो चेंज। ये जो प्रोनाउन है ये इनडायरेक्ट में आते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर, इसको हम बदलते नहीं है। हमने लिख दिया सी, और मे जो है, मे को क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं। तो मे का क्या हो जाता है, माइट, मे का माइट। पास को पास लिख दिया, दिस का हो जाता है दैट, और ईयर को नोट कर लिया। तो क्या बन गया, यू टोल्ड अस दैट शी माइट पास दैट ईयर। तो इस प्रकार से हमारे इनडायरेक्ट बनते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। बहुत ही इजी ये टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपकी अपडेट की जाएगी। थैंक यू सो मच। सेंटेंस विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है, दूसरा वो होता है हेल्पिंग वर्ड से जो स्टार्ट होता है, उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर जो हमारा डायरेक्ट इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव पहचान क्या होती है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क पाया जाता है, और क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट होता है। तो अगर जो डायरेक्ट स्पीच में सेड या तो सेड टू आता है, तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट में हम आस्क्ड कर देते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ करते हैं। याद रखना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदल देते हैं। ये चीज हमको नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है,
सेड या सेड टू को या तो फिर आस्क्ड में बदलें या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलें। दूसरा क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में बदलें या फिर वेदर में बदलें, मतलब एज यू लाइक, जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। तो बाकी के नियम उसी प्रकार है, प्रोनाउन में चेंजेस सेम टू सेम रहेगा। और अब देखते हैं कि हमारे एग्जांपल्स क्या हैं इस प्रकार के, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी। अब देखिए ये इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो भी इंट्रागेटिव होता है। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता तो भी इंट्रागेटिव इसे हम कहते हैं। तो नियम क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ही और सेड टू आ गया। देखिए सेड टू आ गए, इसको हटाकर या तो हम आस्क्ड लिख दें या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिख दें, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया आस्क्ड और मी नोट कर लिया, ही आस्क्ड मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो इफ लिखें या फिर वेदर लिखें, तो हमने लिख दिया इफ, कोई एक लिखना है। अब उसके बाद में प्रोनाउन में चेंजेस जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। तो यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यानी यू को मी से बदलेंगे तो हमको मिल जाएगा आई। विद्यार्थियों हमको मिल जाएगा आई। उसके बाद में क्या करना है, जैसे सेंटेंस होता है ठीक उसी प्रकार बदल देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जो बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो वर्ब क्या है, नो, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, होती है क्या, न्यो, नो, न्यो, नोन, तो सेकंड फॉर्म ने लिख दिया। उसके बाद मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें, ही से बदलें। और जैसे कि आप देख रहे हैं मी जो है ये ऑब्जेक्ट में है, तो इसी प्रकार ही अगर जो ऑब्जेक्ट में हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हिम। तो स्टॉप, तो क्या बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। अगला एग्जांपल है, द बॉय सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू टेक रेस्ट यस्टरडे। तो इसका हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द बॉय और ये देखिए सेड टू आ गया। हमने कहा सेड या सेड टू आ जाए तो इसको आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में बदल लें, तो लिख लिया आस्क्ड और अस। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा दें और क्या लिख लें, इफ या वेदर। तो लिख लीजिए, चाहे जो लिख लीजिए, चाहे इफ लिखिए या वेदर लिखिए। इफ लिख लिया। अब देखिए इफ लिखने के बाद में क्या है, नाउन या प्रोनाउन। देखिए इफ हमने लिखा, उसके बाद नाउन हित होती तो नाउन लिखते, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है तो हमको प्रोनाउन ही लिखना है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे देखें यू है तो मी से बदला, तो यू है हम कहाँ बदलेंगे, यहाँ पे मी होता मी से बदलेंगे, मी नहीं है तो अस है, अस से बदल ले। अस किससे बनता है, अस बनता है वी से, और वी हमारा सब्जेक्ट है तो हमने लिख लिया, प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमने लिख लिया, वी हो गया। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, हैड हो गया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक रेस्ट है तो हमको थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, टेकन। इफ वी हैड टेकन रेस्ट यस्टरडे लिखा है तो यस्टरडे बदला जाता है द प्रीवियस डे में, तो लिख लेंगे द प्रीवियस डे। ये देखिए, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे दे सेड हैव आई बॉट अ कार टुडे। तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दे है तो हम लिख लेंगे दे, और सेड है, सेड को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लिख सकते हो क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में लिखते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदलते हैं। इफ लिखने के बाद में क्या हमको लिखना है, नाउन या प्रोनाउन। देखिए ये आई है, ये प्रोनाउन, इसको बदल दें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, दे है, दे से हमको दे ही मिल जाएगा, दे, दे। और उसके बाद में क्या लिखें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इधर क्या हो जाएगा, हैड।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। दे हैड बॉट, बॉट हमने लिख लिया, आ कार, टुडे को किसमें करते हैं, दैट डे में, दैट डे। अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले, ऑब्जेक्ट में हिम है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम से ही होता है, ही से हिम होता है, ही हो गया। विल को वुड में बदले और लर्न, लर्न ही लिख लें। दिस को दैट में बदल दें और लेसन, लेसन कर लें। ये हमारा इंडायरेक्ट रेडी है। माय मदर आस्क्ड हिम इफ ही वुड लर्न दैट लेसन। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड डज शी कुक द फूड। तो इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड को हटाकर आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ या वेदर में से कोई एक लिख सकते हैं। अब हमको क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। शी है, शी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलते नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, सी, नोट कर लेंगे, नो चेंज। सी हो गया। सी लिखने के बाद में हमको क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाइए अफर्मेटिव बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कुक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो हो जाएगा कुक्ड द फूड। ये हमारा इंडायरेक्ट रेडी है। He asked if she cooked the food. Next example है मोहन said to me is he feeling good now. तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखना है, मोहन, मोहन लिखने के बाद में said to को हटाकर asked लिख दें या inquired लिख दें और मी नोट कर लें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको क्या लिखना है, if या whether। अब हमको क्या करना है, प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन क्या है, ही भी थर्ड पर्सन का होता है तो इसको नो चेंज, हम ही उतार लें। अब क्या करें, देखिए इज है, हेल्पिंग वर्ब इज को हम पास्ट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, वाज, इफ ही वाज। और फीलिंग नोट कर लें, फीलिंग, फीलिंग नोट कर लें, गुड को नोट कर लें और नाउ को देन में बदल दें। ये इंडायरेक्ट रेडी है। मोहन आज इफ, मोहन आस्क्ड मी इफ ही वाज फीलिंग गुड देन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आपको एक सारणी के हिसाब से आपको समझाते हैं। एक तरफ डायरेक्ट लिख लेते हैं, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। तो मान लिया आपका डायरेक्ट में सेड टू आता है, सेड आता है या फिर सेड टू आता है, तो इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, आस्क्ड, या फिर आस्क्ड लिखें या इंक्वायर्ड आप लिखें। एक तो ये चीज है, इंक्वायर्ड ऑफ। और अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका आएगा। तो इसको हटाकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ही नोट करें। क्वेश्चन वर्ड नोट करना है, जो क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया हो वही क्वेश्चन वर्ड नोट करना है। और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद एक चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नाउन या प्रोनाउन लिखना है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे डायरेक्ट में आपका आ गया, राम सेड टू मी। अब आगे हमने लिख दिया व्हाट इज योर नेम। ये हमारा डायरेक्ट है। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये हमारा डायरेक्ट है। और देखिए इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव की पहचान क्या होती है, एक पहचान तो ये होती है कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरी पहचान ये होती है कि या तो फिर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो या फिर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। तो ये व्हाट है क्वेश्चन वर्ड और जबकि क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंट्रागेटिव है। सेकंड टाइप का है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम कैसे बनाए इनडायरेक्ट, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, राम लिखा और सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लिखा। आप कोई एक लिख सकते हैं, हमने लिख लिया आस्क्ड, मी को भी नोट कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, अब आपको इफ या वेदर नहीं लिखना है। पहले क्या करते थे हम, इफ या वेदर लिख देते थे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था। लेकिन आज इसमें क्या करना है, हमको इफ या वेदर नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर देना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा है व्हाट, हमने लिख दिया व्हाट। जैसे ही हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं नोट करते हैं, वहां पर नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन हमारा क्या है, योर। तो हम योर सेकंड पर्सन का है, मी से बदले तो क्या हो जाएगा, माई, माई हो गया। उसके बाद ये जो
योर है, हमने सेकंड पर्सन का है, हमने लिख दिया माई। देखिए ये पॉजिटिव केस है, इसलिए पॉजिटिव केस में इसके साथ वाला वर्ड भी लिखना पड़ता है। तो नेम है, हमने लिख दिया नेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है वाज। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। राम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार का हम देखते हैं। जैसे लिखा हो ही सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव, नाउ लिख देते हैं। और अब हम इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले ही लिखा है, ही लिख दिया, सेट टू को हटाकर वही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लिख दिया, हमने लिख दिया आस्क्ड और हर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर लेना है। क्वेश्चन वर्ड आपका वेयर है तो हमने लिख दिया वेयर। एक बात याद रखना है जरूर है आपको, वेयर क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नाउन या प्रोनाउन लिखना है। यहाँ पर हमारी प्रोनाउन क्या है, यू। तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले। ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। हर से बदलेंगे तो हमको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। वेयर सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हम क्या, ये देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होती अफर्मेटिव में। उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लिख देते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है, लिव। इसकी ये हमारी वर्ब है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है। तो हमने लिख दिया वेयर सी लिव्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, नाउ। नाउ को क्या कर देंगे, देन और फुल स्टॉप। तो देखिए हमारा इनडायरेक्ट रेडी है, ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड देन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे राकेश सेड टू हर विल यू हेल्प मी। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, देखिए उसी प्रकार है। सबसे पहले क्या करें, राकेश लिख लें, राकेश सेड टू को हटा के आस्क्ड और हर। अब देखिए कॉमन कॉमा को हटा के हम ये क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड नोट कर लें। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर जब स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हमने लिख दिया इफ। इफ लिखने के बाद नाउन या प्रोनाउन। यू हमारा प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टेड इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, हर से यहाँ बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर। हर से बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, सी। उसके बाद विल को बदल दें, विल को क्या कर देंगे, वुड। और हेल्प, हेल्प नोट कर लेंगे। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। राकेश कोई पुरुष लिंग में है, इसलिए हम क्या करें, हिम लिख दें, अंत में फुल स्टॉप। मी को राकेश से बदला तो ऑब्जेक्ट में हिम मिल गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, राम सेड टू द बॉय हाउ शैल आई सॉल्व द सम। इसका इनडायरेक्ट कैसे बने, सबसे पहले क्या करें, राम को लिख दें और सेड को हटाकर, सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हम लिखते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ। चाहे तो आस्क्ड लिखो या इंक्वायर्ड ऑफ लिखो। उसके बाद में द बॉय। अब हम क्या करें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड नोट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता तो हम इफ लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है इसलिए हम क्या करें, क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर दें। तो हमने लिख दिया हाउ। हाउ लिखने के बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखें। हमारा प्रोनाउन क्या है, आई। आई फर्स्ट पर्सन का होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ही, क्योंकि पुरुष लिंग में है, प्रोनाउन इसका ही होगा सब्जेक्ट में। ही लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें। अब देखिए यहाँ पर सैल है, आई के साथ सैल होता है, आई और वी के साथ में सैल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। अब हमारा यहाँ पर सैल का हम शुड तो करेंगे नहीं क्योंकि ही है, ही के साथ में हम विल यूज करते हैं तो उस हिसाब से हम लिखेंगे वुड। वुड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ही के साथ में शुड नहीं लिखते हैं, सेल नहीं होता है ना, वुड लिखेंगे हम, विल होता है। हमने लिख दिया वुड और सॉल्व को सॉल्व लिख दिया, द सम, ये हमने नोट कर दिया। ये हमारा इंडायरेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया द मैन। सेट टू को हटाकर हमको क्या करना है, आस्क्ड लिख देना है। आप तो जानते हैं पहले से कि सेट या सेट टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हम नोट कर लें। ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, हमने नोट कर लिया। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर, यानी इतनी चीज जो है हम इसको क्या करते हैं, ये चेंज करके क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो हमने लिख दिया वाई। अब हम क्या लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन। तो हमारा प्रोनाउन यू है, यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले हैं। ऑब्जेक्ट में सर्वेंट है,
तो हम क्या लिख लेंगे, ही लिख लिया। जेंडर इसका हम मैस्कुलिन समझ लेते हैं, तो हमने लिख दिया ही लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आर है, तो इसके साथ में हम हो जाएगा वॉच, ही वॉच, पास्ट में ले जाएंगे ना, तो वॉच हो गया। फिर लिखेंगे लेट, टुडे को दैट डे में बदल दें, दैट डे, और ये हमारा इंडायरेक्ट रेडी है। द मैन आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। नेक्स्ट एग्जांपल, सी सेड टू हिम वेयर इज योर बैग, तो इसका कैसे बने इंडायरेक्ट, सी पहले लिख लें, शी सेड टू को हटाकर आस्क्ड और हिम नोट कर लिया। हिम लिखने के बाद में कॉमा एंड कॉमा को हटाकर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड नोट कर ले, क्वेश्चन वर्ड वेयर है तो इसको नोट हमने कर लिया। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन क्या है, योर बैग, साथ में है इसके योर बैग, तो योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिम से बदले तो क्या हो जाएगा, हिज बैग, वेयर हिज बैग। और अब जाके कहीं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें, इज है फास्ट में ले जाओ, वॉज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बैग एक वचन है इसलिए, तो शी आस्क्ड हिम वेयर हिज बैग वॉज। इस प्रकार से हमारे इनडायरेक्ट बन गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यस या नो टाइप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं, अगर आपके डायरेक्ट में यस आ जाता है या नो आ जाता है तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, याद रखना है आपको, अगर डायरेक्ट में आपके यस आ जाए तो इसको हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में नो आ जाता है तो इसको हटाकर इनडायरेक्ट में हम करते हैं रिप्लाइड इन निगेटिव। बाकी पोर्शन जैसे पहले बनाते थे, पिछले वीडियो में बनाया है, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। तो देखते हैं क्या है, राम सेड टू मीरा कैन यू प्ले टुडे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और फिर आगे लिखा है मीरा सेड यस। तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले राम को हम लिख लेते हैं, सेड टू को हटाकर आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड लिख लिया, और उसके बाद में मीरा, तो हो गया राम आस्क्ड मीरा। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करें, इफ लिख लिया, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ये हमारा सेकंड पर्सन का है प्रोनाउन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले, ऑब्जेक्ट में क्या है मीरा, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हो जाएगा शी हो जाएगा। उसके बाद में क्या करें, कैन का कुड हो गया और प्ले लिख दिया, उसके बाद में टुडे को दैट डे में बदल दिया। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया, राम आस्क्ड मीरा इफ शी कुड प्ले दैट डे। अब आगे लिखा है मीरा, तो हमने लिख दिया फिर मीरा से कर देंगे, यहाँ पर इतनी चीज को हटा देंगे। क्या है, डायरेक्ट में आपके यस आ जाए तो आपको कहीं इसको हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, लेकिन साथ में सेड को भी हटाना है, तो ये भी हटा के हम क्या लिख देंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, क्योंकि यस है तो अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है, मेरा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो आपने देखा कि अगर जो हमारे डायरेक्ट में यस आ जाता है तो क्या करेंगे, यस को भी हटाएंगे, साथ में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और सेड को भी हटाएंगे, ये इतना हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर निगेटिव यहाँ पे नो होता तब भी सेड हट जाता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता, नो भी हट जाता और आ जाता रिप्लाइड इन निगेटिव। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू ईट द फ्रूट डेली, ही सेड नो। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं कैसे बने। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सी, और सेड टू को हटाकर हम लिख लेते हैं आस्क्ड। आस्क लिखने के बाद ऑब्जेक्ट हिम, और अब हमको क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिख देना है। तो हमने लिख लिया इफ, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, तो आप देखते हैं यू प्रोनाउन है आपका सेकंड पर्सन का, इसको रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट से बदले, हिम से बदले तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही हमने लिख लिया कि हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे एट, इफ ही एट द फ्रूट डेली। तो देखिए हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ईट, एट, ईटन, और उसके आगे क्या है, ही सेड को हटाकर, नो को हटाकर हम क्या कर देंगे, रिप्लाइड इन
निगेटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव। तो बन गया ही रिप्लाइड इन वेट। शी आस्क्ड हिम इफ ही एट द फ्रूट डेली, he replied in negative. Next example है, the man said to the boy, did you make a noise? The boy said no. देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले लिखते हैं the man, उसके बाद में said हमने लिख लिया। said to को हटाकर क्या करते थे, asked या inquired आप लिखते हैं, तो हमने लिख लिया asked the boy। उसके बाद में क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर if या वेदर लिखते हैं, और जैसे ही इफ या वेदर लिख जाए फिर यू, देखिए आपको क्या करना है, प्रोनाउन को बदलते हैं। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें तो क्या मिल जाएगा, ही, क्योंकि ये पुरुष लिंग में है। बॉय, बॉय से क्या मिल जाएगा, ही। उसके बाद में हैड लिखेंगे। हैड क्यों, क्योंकि डिड आया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड आ जाएगा। इफ ही हैड, और हैड जब आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेक है वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड a noise। तो ये हो गया। Man asked the boy if he had made a noise। आगे क्या है, the boy। अब देखिए said और कॉमा नोट कॉमा नो, इसको सबको हटाकर हम क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं रिप्लाइड इन निगेटिव, निगेटिव लिख लें, रिप्लाइड इन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, मोहन सेड टू राधा, डू यू सिंग अ सॉन्ग? राधा सेड यस। तो इसका इनडायरेक्ट में देखते हैं कैसे परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मोहन लिख लिया। मोहन लिखने के बाद सेड टू को हटाकर आस्क्ड लिख लिया, और आस्क्ड लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट राधा लिख लिया। फिर कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिख लिया, और इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखना है। तो देखिए यू है, यू को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, तो हो जाएगा शी हो जाएगा। आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ राधा लिख सकते हैं, अगर चाहें तो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। शी क्यों, राधा के लिए ही आया है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से पास्ट डेफिनिट टेंस में ले जाओ तो रिपोर्टिंग क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंग है, सिंग की सेकंड फॉर्म होगी सैंग। इफ शी सैंग आ सॉन्ग, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट उसके आगे क्या दिया है, राधा, तो हमने लिख लिया राधा। सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस, इनको सबको हटाकर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखते हैं हम, अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय सेड टू मी विल यू बी माई फ्रेंड? आई सेड नो। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले लिख लें द बॉय, और उसके बाद सेड टू को हटाकर आस्क्ड और मी, हमने लिख लिया। कॉमेंट कॉमा हटा के इफ या वेदर लिख लिया, और फिर देखिए यू को बदल दें मी से तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद में विल को हम वुड नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ लिख देंगे शुड, क्योंकि आई है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया शुड। इफ आई शुड, और बी हमने लिख दिया। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से लिखेंगे। सब्जेक्ट है द बॉय, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस में हिज और फ्रेंड, ये आ गया। तो बन गया द बॉय आस्क्ड मी इफ आई शुड बी हिज फ्रेंड। आगे क्या है, आई, तो हमने लिख दिया आई। सेड कॉमन कॉमा नो को हटाकर रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल दें, तो आई रिप्लाइड इन निगेटिव। तो इस प्रकार से हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। यस या नो टाइप के अगर जो आ जाते हैं डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदल देते हैं। अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं इस प्रकार के इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आप बैक टू बैक हमारी सारी वीडियो देखते रहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स जो है हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्पीच जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूल नंबर 1 एक तरफ से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि आरएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तथा उसमें कोई ऑर्डर या आदेश का भाव आ जाए तो सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखते हैं। और क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स
सिट डाउन। देखिए सबसे पहली बात इसमें यह देखना है कि जो हमारा आरएस है उसमें सेंस कौन सा आया है। सेंस यानी भाव, कौन सा भाव है? सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, बैठ जाओ। तो ये अध्यापक विद्यार्थियों को आदेश दे रहे हैं कि बैठ जाइए, इसलिए हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखें द टीचर सेड टू है, इसको हटा देते हैं, ऑर्डर्ड लिखते हैं। ऑर्डर्ड, आप ऑर्डर्ड लिखें या फिर कमांडेड लिखें, दो में से कोई एक लिख दें। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाकर टू लिखें। टू के बाद में ये जो लिखा है वर्ब, ये नोट कर लें, टू सिट डाउन, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डायरेक्ट का, राम सेड कॉमा एंड कॉमा डू योर वर्क, डू योर वर्क। तो देखिए इसमें क्या है, डू योर वर्क, अपना काम करो। यहाँ पर राम आदेश दे रहे हैं कि अपना काम करो जाके। तो इनडायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिख लें, राम और सेड या सेड टू को हटाकर हम ऑर्डर्ड या कमांडेड लिख लें। ऑर्डर्ड लिख लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिख लिया। अब टू लिखने के बाद में क्या करते हैं, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, डू, और योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट में कोई शब्द नहीं है तो हम मान लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, माई। माई क्यों, क्योंकि पॉजिटिव केस है, जैसे योर पॉजिटिव केस है उसी प्रकार माई भी पॉजिटिव केस है। तो हमने लिख दिया माई और हो गया वर्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया, राम ऑर्डर्ड टू डू माई वर्क। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे डायरेक्ट, जैसे कहा जाए माई फादर सेड, माई फादर सेड, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कम हेयर, कम हेयर। देखिए ये हमारा डायरेक्ट है, माई फादर सेड कम हेयर, मेरे पिताजी ने कहा यहाँ आओ। तो इसका इनडायरेक्ट भी हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप लिख लें सब्जेक्ट माई फादर, माई फादर, और इसके बाद में सेड है, सेड को हटाकर चाहे तो आप कमांडेड लिखें, कमांडेड, और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप लिख लें टू, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं। और उसके बाद वर्ब लिखें। देखिए कम ऐसी वर्ब है, अगर जो आपके आरएस में कम आ जाता है तो इसको कम का गो हो जाता है, गो, और हेयर है, हेयर का देयर। तो ये बन गया माई फादर कमांडेड टू गो देयर। इस प्रकार से यदि आदेश भाव होता है आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड लिखते हैं या कमांडेड लिखते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। आप बहुत आसानी से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए इसके नियम क्या होते हैं हम आपको बताएं। एक आपने एग्जांपल अभी भी सीखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का कोई भाव हो तो इसको इनडायरेक्ट यदि बना रहे हैं तो क्या करें, सेड या सेड टू को हटा दें और वहां पर ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। अब अगला एग्जाम आपको रूल्स बता रहे हैं, उसमें रूल में क्या है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह का भाव हो, सलाह यानी एडवाइस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह का भाव हो तो सेड या सेड टू को हटा दें और वहां पर आप जो है एडवाइस जो लगा दें और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करें। तो देखिए सम एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच आपका क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट ईट द लाइट फूड। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा ईट द लाइट फूड। इसका मतलब क्या है, ईट माने खाइए, लाइट फूड माने हल्का भोजन, हल्का भोजन करो या खाओ। तो
ये आरएस में आप क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव है कि हल्का भोजन करो। तो डॉक्टर साहब पेशेंट को सलाह दे रहे हैं कि हल्का भोजन करिए। तो इस इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड कर देंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू यूज करें। फिर आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको नोट कर लें, ईट द लाइट फूड, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट द लाइट फूड। अगला एग्जाम्पल क्या है, द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन, अध्यापक ने मुझसे कहा लर्न योर लेसन का मतलब अपना पाठ याद करो। अध्यापक ने सलाह दिया अपना पाठ याद करने के लिए। तो इनडायरेक्ट कैसे बने, इसमें भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी ये है, इसमें सलाह का भाव है। सलाह का भाव यदि होता है तो सेड यस सेड टू को हटा देते हैं और उसके नीचे एडवाइस लिख देते हैं। तो देखिए कैसे बनता है, द टीचर एडवाइज लिख देंगे, सेड यस सेड टू को हटाकर एडवाइज लिखें, एडवाइज्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करें, उसके बाद में लर्न लिख लें। और योर है, ये हमारा प्रोनाउन पॉजेसिव केस में है योर, और ये इसमें क्या है, यदि आरएस में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, मी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई, पॉजेसिव केस में माई, और लेसन हो गया। तो क्या बन गया, द टीचर एडवाइज्ड मी टू लर्न माई लेसन, अध्यापक ने मुझे अपना पाठ पढ़ने के लिए सलाह दिया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इनडायरेक्ट इसका बने। सेंटेंस है आपका, द ग्रैंडफादर सेड टू अस, दादाजी ने हमसे कहा लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो इसमें भी सलाह दे रहे हैं देश से प्रेम करने के लिए। तो सलाह है तो सेड या सेड टू को हटाकर आप जो है एडवाइस लिखेंगे, वो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। तो बना लीजिए, द ग्रैंडफादर और सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइज्ड लिख लें, एडवाइज्ड अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिख लें, उसके बाद लव लिख लें। योर है, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें, अस से बदलें तो क्या हो जाएगा, आवर, पॉजेसिव केस, और कंट्री लिख लें। ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द ग्रैंडफादर एडवाइज्ड अस टू लव अवर कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है डायरेक्ट का, द हर्मिट सेड टू मी प्रे टू गॉड एवरी डे। हर्मिट का मतलब साधु या संत होता है, सेड टू मी मुझसे कहा, साधु ने मुझसे कहा, प्रे टू गॉड ईश्वर की प्रार्थना करना, एवरीडे मैंने रोज ईश्वर की प्रार्थना करो। तो इसको भी हम इसी प्रकार बनाएंगे, इसमें सलाह का भाव है, साधु मुझको सलाह दे रहा है कि ईश्वर की रोज प्रार्थना करो। तो इसमें भी वही काम करना है, सेड या सेड टू को हटाकर आप एडवाइज लिखेंगे, द हर्मिट एडवाइज्ड मी, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करें, और फिर प्रे वर्ब है हमारी, टू प्रे गॉड, नो चेंज गॉड में, एवरी डे में भी कोई परिवर्तन नहीं, एवरी डे। तो ये बन गया, द हर्मिट एडवाइज्ड मी टू प्रे टू गॉड एवरी डे। इस प्रकार से जिस आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में यदि सलाह का भाव होता है तो हम क्या करते हैं, देखा आपने, सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइस लिखते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें आरएस में क्या है, आपको ध्यान देना है ये कि इंपरेटिव सेंटेंस तो ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली ये अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। आपको एक बात ध्यान देना है कि किस सेंटेंस में सलाह है, किसमें आदेश है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तभी आसानी से बन पाएगा। सेंटेंस को पढ़ना है और जानना है कि उसका अर्थ क्या कह रहा है, सलाह में अर्थ आ रहा है या फिर आदेश में आ रहा है या कहीं विनती तो नहीं हो रही है, यह चीज देखना है। और फॉर्मूला वैसे ही है, सेम टू सेम, बस सेड या सेड टू को हटाकर यहाँ पर एडवाइज्ड हो गया है
और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिया है। जो प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं पहले की तरह वो सेम टू सेम वैसे ही चेंज करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अगला इसका नियम क्या होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का इंपेरेटिव सेंटेंस के। देखिए आप याद रखें, अगर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज या काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लिखना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देना है। याद रखना है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग नहीं करना है आपको। बाकी सेम टू है, जैसे कि आप पहले बदलते चले आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी रखना है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट का। जैसे कहा जाए ही सेड टू मी, जैसे ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये हमारा जो डायरेक्ट है ये देखिए, ये इतना जो है रिपोर्टेड स्पीच है, हमने आपको पहले भी बताया, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है। आप देख रहे हैं ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ वहां तक, और ये प्लीज से स्टार्ट है। यहाँ पे काइंडली होता तब भी हम यही करते हैं, प्लीज से स्टार्ट है। तो हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट में से क्या कर देंगे, सेड या सेड टू को हटाकर यहाँ रिक्वेस्टेड लिख देंगे। तो जो इनडायरेक्ट है कैसे बनेगा, ही, अब देखिए सेड टू है, इसको हटाकर हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड हो गया। और उसके बाद देखिए टू तो चला गया, सेड टू पूरा हट गया, बचा क्या, मी हमने लिख लिया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आगे है, इसको भी हटा दें और लिख लें टू। अब देखिए ये प्लीज जो है ये इनडायरेक्ट में हम नोट नहीं करेंगे, प्लीज नहीं नोट करना है, इसको छोड़ देना है, आगे वाला शब्द नोट करो। टू गिव हो गया, मी है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हमेशा बदलते हैं। तो ही से बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, हिम। अब देखिए योर आ गया, ये भी बदलने वाला है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले, मी से बदले तो क्या हो जाएगा, माई। और बुक उतार लिया, तो ये बन गया क्या, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट में, जैसे कहा जाए शी सेड टू अस कॉमा एंड कॉमा प्लीज हेल्प मी, ये हमारा डायरेक्ट है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए जैसे अभी हमने चेंज किया सेम टू सेम वैसे ही चेंज करना है। देखिए प्लीज से आया है, आपको ध्यान देना है, प्लीज से आया है तो सेड या सेड टू को हटाकर काइंडली रिक्वेस्टेड लिखना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखना है, प्लीज हट जाएगा। तो बनाते हैं सी और सेड टू को हटा दीजिए, रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, शी रिक्वेस्टेड अस हो गया। कॉमन कॉमा हटा के टू यूज करें और प्लीज को हटा दें और आगे वाला वर्ड नोट कर लें, हेल्प है, हेल्प नोट कर लिया। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदल दे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो क्या हो गया, हर। तो ये इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। देखिए डायरेक्ट का अर्थ और इनडायरेक्ट का अर्थ सेम टू सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। बस ये है, एक डायरेक्ट है जो सीधा सीधा कहा गया है, ये है इनडायरेक्ट जो कि दूसरे के शब्दों में कहा गया, यूं कहे तो घुमा फिरा के कहा गया है। तो देखिए अर्थ अगर निकाले तो क्या जा रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया करके अपनी पुस्तक मुझे दे दीजिए। तो जो इनडायरेक्ट बना तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे विनती किया, टू गिव हिम माई बुक, टू गिव हिम उसे देने के लिए, माई बुक माने मेरी पुस्तक। तो उसने मुझसे विनती किया कि उसे मेरी पुस्तक दे दो। टू गिव हिम यानी उसे मेरी पुस्तक दे दो, किसे, इसी को, ही, मी, मुझे, ये कहा गया है यहाँ पर। अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, प्लीज हेल्प मी,
यानी कृपया करके मेरी मदद करो। तो यहाँ पे क्या बना, ही रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हर, उसने हमसे विनती किया उसी की मदद के लिए, उसने अपनी मदद के लिए हमसे विनती किया, ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट का, जैसे लिखा हो राम said to me comma please read this book। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं प्लीज, यहाँ पे काइंडली भी आ जाए तब भी जो है वही रूल करेंगे। राम लिख लिया सब्जेक्ट और सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लिख दिया। राम रिक्वेस्टेड मी, कॉमा एंड कॉमा हटा के टू लिख दिया और प्लीज भी हट गया, अगला वर्ड उतार दिया। रीड दिस को कर दिया दैट, दिस को दैट बदलते हैं, फिर लिख लिया बुक, और ये हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल बनाने से पहले हम आपको कुछ रूल बता दें इसका। देखिए, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच, ये निगेटिव सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो, कभी डू नॉट से भी स्टार्ट हो जा सकता है और कभी डोंट से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि उसमें आदेश का भाव हो रहा है, सलाह का भाव हो रहा है कि रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है। आप कई प्रकार से ऐसे सेंटेंस को निगेटिव इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो सिंपल तरीका है, सेड या सेड टू को हटाकर वहां पे फॉरवर्ड लिखा जाए और डू नॉट को हटा दें, कॉमा और कॉमा को हटा दें और यहाँ पर टू का प्रयोग करें, बाकी सेम टू सेम नोट कर लें। जैसे ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट बनने जा रहा है, तो क्या लिखे, द मैन है तो लिख लिया द मैन, और सेड आए या सेड टू आए इसको हटा देना और लिख देना फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आ गया, कॉमन कॉमा हटा के देखिए इतना, कॉमन इनवर्टेड कॉमा और डू नॉट ये सब हट जाएगा और आ जाएगा टू, और उसके बाद और पूरा जो है आपका आरएस नोट कर लें, टू मेक अ नॉइज। तो ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया। बहुत सरल, सबसे सरल तरीका ये हम आपको बता रहे हैं कि कॉमन कॉमा को हटाकर डू नॉट को हटाकर टू लिखें और सेड या सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड लिखें, तो बन गया द मैन फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज। अच्छा, यही सेंटेंस दूसरे प्रकार से भी बन सकता है, अथवा अगर आप चाहें तो ये दूसरे प्रकार से बन जाएगा। क्या करना होगा बताते हैं। द मैन, मैन लिख लिया, सेड या सेड टू को हटाकर आपको लिखना है ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड लिख लें, ऑर्डर्ड। उसके बाद में क्या करें, नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू, फिर मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये बन गया द मैन ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। आप और एक तरीका है, देखिए ऑर्डर्ड को हटा दें और यहाँ पे कमांडेड भी लिखा जा सकता है, कमांडेड लिख लें चाहे ऑर्डर लिख लें, सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द डॉक्टर सेड डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। डॉक्टर ने, देखिए डॉक्टर ने कहा डोंट ड्रिंक, मत पीजिए कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। डॉक्टर ने ठंडा पानी को पीने के लिए क्या किया है, मना कर दिया है। तो आप चाहे ये अपना पैटर्न अपनाइए या फिर ये, दोनों तरीके आपके बहुत ही आसान है। और हाँ, अगर जो आपको सलाह लग रही हो तो आप एडवाइस भी लगा सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट। तो कैसे बने, द डॉक्टर और यहाँ पर क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें, द डॉक्टर फॉरवर्ड। उसके बाद में टू, कॉमन कॉमा और ये डू नॉट को हटाकर क्या टू लिख लें, उसके बाद में पूरा नोट कर लें, टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये बन गया। तो बन गया क्या, द डॉक्टर फॉरवर्ड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। अच्छा, यही सेंटेंस जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को, इस डायरेक्ट को हम दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं, फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करके, बल्कि हम एडवाइस लिख दें या फिर जो है ऑर्डर्ड का प्रयोग। हम मानते हैं कि एडवाइस भी यहाँ दिया गया है, तो हम क्या करें, द डॉक्टर एडवाइस्ड हम लिखे दे रहे हैं, एडवाइस्ड। उसके बाद में क्या करें, वही तरीका है, कॉमन कॉमा डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, जैसे कि आप ऑर्डर्ड वाले में देख रहे थे, नॉट टू ड्रिंक, पूरा नोट कर ले, नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो क्या बना,
द डॉक्टर एडवाइज नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। आप चाहें तो एक और तरीका है बनाने का, ये वाला तरीका, यानी कि सबसे पहले क्या लिखे, द डॉक्टर, तो आप लिख लें द डॉक्टर एडवाइज्ड है, आप लिख लें कमांडेड। देखिए ऑर्डर्ड या कमांडेड बात एक ही है। द डॉक्टर कमांडेड, उसके बाद में क्या करें, कॉमा कॉमा डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें। नॉट टू लिखते हैं, ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया, द डॉक्टर कमांडेड नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। अब अगला एग्जांपल है, माय फादर सेड डू नॉट रन ऑन द रोड। तो देखिए यहाँ पर भी डू नॉट आ गया। आप जो भी तरीका अपनाए वो सही है, फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर कमांडेड लगा सकते हैं। सबका जो है थोड़ा बस चेंज है होगा। क्या चेंज होगा, अगर फॉरवर्ड वाला सेंटेंस आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नॉट टू का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जो इंडायरेक्ट बना है इसमें नॉट टू का प्रयोग कहाँ है, नहीं है। अगर कमांडेड लगा रहे हैं, ऑर्डर लगा रहे हैं तो नॉट टू जरूर आएगा, नॉट टू जरूर आएगा। तो आप चाहे जैसे बनाए, तो इंडायरेक्ट देखिए माई फादर और सेड है, इसको हटा देंगे तो फॉरवर्ड लिख देंगे, फॉरवर्ड, माई फादर फॉरवर्ड। उसके बाद कॉमेंट कॉमा को हटा दें, डू नॉट को हटा दें, तो क्या लिखें, टू, ओनली टू लिखें, टू रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये बन गया माई फादर फॉरवर्ड टू रन ऑन द रोड। तो देखिए इंडायरेक्ट अगला है हमारा डायरेक्ट। इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसमें क्या देखे हैं, प्लीज आ गया, प्लीज डू नॉट। प्लीज या काइंडली आ जाता है तो क्या करते हैं, सेड या टू को हटा के रिक्वेस्टेड लिखते हैं, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यदि है और प्लीज है इसको हटा देते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे मोहन रिक्वेस्टेड, सेड को हटा दें और लिख लें रिक्वेस्टेड, और कॉमेंट कॉमा हटा के नॉट टू लिख दें। निगेटिव है ना, इतनी चीजें हट गई, और क्या लिख दिया, नॉट टू, नॉट टू। डिस्टर्ब लिख दिया, डिस्टर्ब मी। देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और ये हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो गया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके क्या है, ये वही है रिपोर्टेड स्पीच। अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता था, निगेटिव हो, डू नॉट हो, तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड लिखते हैं, और कॉमेंट कॉमा हटा के प्लीज काइंडली डू नॉट को हटाकर हम क्या करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सी हमने लिख दिया, सेड या सेड टू को हटा दें और लिख लें रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड के बाद में क्या लिखे, ये देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमेंट कॉमा को हटाकर काइंडली को भी हटा दे, प्लीज है तो भी हटा दे, काइंडली को हटाएंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग करें। निगेटिव नहीं है तो इसलिए नॉट ना लिखें। पोस्ट है, पोस्ट लिख लें, दिस को दैट में बदल लें, और लेटर, लेटर नोट कर लें। तो हमारा इंडायरेक्ट बन गया, सी रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दैट लेटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही सेड काइंडली डू नॉट सिट हियर। ये निगेटिव आपका सेंटेंस है, डू नॉट आ गया, तो क्या करें, ही सेड को हटाकर क्या लिखें, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और उसके बाद में क्या करें, कॉमन कॉमा प्लीज काइंडली डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू। सिट, सिट लिख लें और हेयर को कर लें देयर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सर्वेंट सेड प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। तो इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट। सबसे पहले क्या करें, सब्जेक्ट लिखें द सर्वेंट, सर्वेंट, सेड को हटाकर क्या लिखें, रिक्वेस्टेड लिखें, रिक्वेस्टेड, और कॉमेंट कॉमा प्लीज डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करें, नॉट टू। ओपन लिख लें और द डोर। इस प्रकार से हमारा इंडायरेक्ट बन गया, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर। तो आपने देखा कि ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। यानी ऐसा क्या होता है, नोट में देखें, ऐसे वाक्यों में जॉय यानी प्रसन्नता, शोक, शोक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉरो या ग्रीफ, या आश्चर्य, सरप्राइज का बोध होता है। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें आश्चर्य का बोध होगा यानी सरप्राइज, और दुख का बोध होगा यानी कि सॉरो, और
और आपके सेंटेंस में जॉय का बोध होगा। जॉय मतलब प्रसन्नता। आदि सेंटेंस इसमें आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए देखते हैं बनाए कैसे जाते हैं, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। रूल देखते हैं। यदि आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच अलास से स्टार्ट हो, अलास ये दुख का प्रतीक होता है, दुख होता है इसका मतलब शोक। यदि आरएस अलास से स्टार्ट हो तो सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखते हैं। यानी कि सेड या सेड टू को हटा देते हैं, वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे डायरेक्ट है हमारा ही सेड अलास आई एम रूइंड, तो इसका हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिया सब्जेक्ट ही, और सेड जो आया है इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। दो में से कोई एक लिख सकते हो। तो हमने लिख लिया एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। उसके बाद में क्या करें? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और अलास, ये चीजें हट जाएंगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और अलास भी हट जाएगा। इसको हटाकर क्या लिखेंगे? दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया और अलास भी हट गया, इसको हटा के दैट लिख दिया। अब आगे क्या है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। आई को ही से बदले तो क्या मिल गया? ही। आई एम है, इसको पास्ट में ले जाओ, वाज हो जाएगा। और रूइंड, ये रूइंड लिख दिया। तो हमारा इंडायरेक्ट बन गया he exclaimed with sorrow that he was ruined। बहुत ही आसानी से आपने बना लिया इसको इनडायरेक्ट में। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है डायरेक्ट में, सी सेड अलास आई डिड नॉट विन द गेम। तो देखिए इसमें भी अलास आ गया है, यानी कि सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लिखेंगे। तो देखिए बनाते हैं, सी लिख दिया और सेड को हटा दें, लिख दें एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। आप चाहे सारो लिखें या फिर ग्रीफ लिखें। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और अलास, ये इतनी चीज हट जाएगी और आ जाएगा दैट। उसके बाद क्या है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलो जाके, तो सी मिल जाएगा, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है तो हमको सब्जेक्ट ही मिलेगा, सी हो गया। और डिड नॉट है, डिड नॉट को किस में बदलते हैं? हैड नॉट, हैड नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विन है, इसकी थर्ड फॉर्म वॉन द गेम, ये बन गया इनडायरेक्ट। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। She exclaimed with grief that she had not won the game, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हमारा सेंटेंस लिखा है मोहन said alas I did not get good marks, तो ये कैसे बने? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? मोहन लिख दीजिए। मोहन लिखने के बाद में said को हटा दें और लिख दें exclaimed, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, इतना आपको नोट करना है। exclaimed with, आप चाहे सारो लिखें या ग्रीफ लिखें, लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और अलास, ये इतनी चीज हट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा दैट। वेरी सिंपल, लिख दिया दैट। और ये प्रोनाउन है आपका आई, इसको बदल दीजिए किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। मोहन से बदलेंगे, क्या मिलेगा? ही। सब्जेक्टिव केस ही मिल जाएगा, क्योंकि ये पुरुष लिंग में है ना मोहन, इसलिए ही मिलेगा। डिड नॉट को, इसमें देखिए डिड नॉट था, हमने क्या लिखा? हैड नॉट। इसमें डिड नॉट है तो हम क्या लिखेंगे? हैड नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, गुड लिख दें और मार्क्स, ये डायरेक्ट बन गया। मोहन exclaimed with sorrow that he had not got good marks। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, द बॉय सेड अलास आई एम undone। तो इसका इनडायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे द बॉय और सेड को हटा दें, हटाकर क्या लिखना है? exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, हमने लिख दिया exclaimed with sorrow। उसके बाद कॉमा एंड कॉमा
और लास्ट को हटाकर क्या लिखना है, दैट लिखना है। फिर आई है, आई किससे बदले, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से, बॉय से बदले तो क्या मिलेगा, ही। और एम है, इस पास्ट में ले जाओ तो हो जाएगा वाज, अंडन लिख दीजिए, अरे बन गया। द बॉय स्लैम्ड विद सॉरो दैट ही वाज अंडन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है आपका। बताता है रूल कि यदि आरएस हुर्रा से स्टार्ट हो तो सेड या सेड टू को हटाकर स्लैम्ड विद जॉय या स्लैम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा ये शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करना है। और कॉमा, इनवर्टेड कॉमा तथा हुर्रा को हटाकर आपको क्या लिखना है, दैट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल है आपका डायरेक्ट का, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद में सेड जो आया है इसको हटा देना है और यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करना है। अगर ये नहीं लिखते हैं आप तो आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, किसका प्रयोग करना है। तो इसमें से एक कोई लिख लिए आप, एक्सक्लेम्ड विद, मान लिया जॉय लिख लिया। अब क्या करें, ये तो हट गया सेड, और कॉमा, इनवर्टेड कॉमा और हुर्रा, ये इतनी चीज हट जाएगी। कॉमा, इनवर्टेड कॉमा और हुर्रा, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे कंजक्शन दैट, दैट लगा दिया। अब क्या करें, आगे लिखा है माई, तो माई को हम, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। ही से बदले तो क्या मिल जाएगा, हिज, ही से हिज मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस ही आपको मिलेगा। हिज मिला इससे। ओल्ड है तो ओल्ड लिख लिया, फ्रेंड लिख लिया, हैज है, इसको पास्ट में ले जाओ, हैड हो जाएगा कम का कम ही। अब ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले लिख लें सब्जेक्ट द बॉयज लिखने के बाद में सेड आया, इसको हटा दें, चाहे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख लें या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख लें। इसमें से एक आप लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख लिया, मान लिया एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लिख लिया। और फिर क्या करें, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा और हुर्रा को हटा दें, यहाँ पर लगा लें दैट लिखने के बाद वी है विद्यार्थियों, वी जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, द बॉयज, लड़के, ये तो ज्यादा है, अगर जो बॉय होता तो ही लिख देते, ये ज्यादा है तो ही नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे दे लिखेंगे। बहुवचन, क्योंकि ये बहुवचन है तो हमको बहुवचन ही इधर से मिलेगा। दे हो गया, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाओ तो हो जाएगा हैड, वन का वन ही रहेगा, द और मैच। और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दे हैड वॉन द मैच। आपने क्या देखा कि सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे, कॉमा कॉमा तथा हुर्रा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसानी से इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है सी सेड हुर्रा माय ब्रदर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें शी, सेड को हटा दें और लिख लें एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप चाहें तो जॉय के स्थान पे लिख सकते हैं डिलाइट। उसके बाद कॉमा और हुर्रा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट हमारा कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड है। उसके बाद में क्या करें, देखिए माई लिखा है, माई ब्रदर, ये माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ से तो हमको मिल जाएगा हर, सी नहीं मिलेगा, हर मिलेगा, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस से पॉजेसिव केस ही मिलता है, हर हो गया। नोट कर लें ब्रदर, हर ब्रदर। उसके बाद में अब ये देखिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाए तो हो जाएगा हैड, हैड रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड। और फ्रॉम, फ्रॉम लिख लें, उसके बाद में दिल्ली। तो ये बन गया she exclaimed with joy that her brother had returned from Delhi। नेक्स्ट एग्जांपल है the players said hurrah we scored 100 runs। तो ये भी उसी प्रकार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें, सब्जेक्ट है द प्लेयर्स, ये हमने सब्जेक्ट लिख लिया। सेट को हटा दें और exclaimed with joy, exclaimed with delight लिख लें। exclaimed with delight चाहे आप लिख लें, डिलाइट, कॉमन कामा हुर्रा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। उसके बाद में वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें तो मिल जाएगा आपको दे। वी बहुवचन है, बहुवचन प्लेयर्स है, तो यहाँ से आपको दे मिल जाएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए तो हो जाएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। और उसके बाद स्कोर्ड लिख लीजिए, स्कोर्ड 100 रन्स। ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया द प्लेयर exclaimed with delight that they had scored 100 runs। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा है कमल said। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें, कमल said। said को हटाकर हमको लिखना है exclaimed with, आप जॉय लिख लें या फिर डिलाइट लिख लें। कॉमन कामा को हटाकर क्या करना है, दैट लिखना है। हुर्रा भी हट गया, कॉमन कामा भी हट गया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट से बदलें, सब्जेक्ट लिखा है कमल तो यहाँ से मिल जाएगा ही मिल जाएगा। और उसके बाद में ये देखिए कौन सा टेंस है, टेंस के अनुसार बदलते हैं। आई गॉट अ चांस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाइए तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। और फिर गॉट अ चांस, तो ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया कमल exclaimed with joy that he had got a chance। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 3, यदि आरएस ब्राओ से स्टार्ट हो, ब्राओ से शुरू हो तो सेड या सेड टू को हटाकर अपलाउडेड लिखते हैं या फिर आप प्रेज्ड लिख देते हैं। सेड या सेड टू को हटा देना और प्रेज्ड या अपलाउडेड में से कोई एक लिख लेना अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी शुरू होती है ब्राओ से। तो और क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर तथा ब्राओ को हटाकर वहां पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ही सेड टू अस ब्राओ यू हैव डन वेल। ये हमारा डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएं, तो हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद में सेड टू को हटा देते हैं और यहाँ पर या तो फिर अपलाउडेड लिख लें आप, या फिर अपलाउडेड ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं, प्रेज्ड लिख सकते हैं। और उसके बाद अस, तो ही अपलाउडेड अस हो गया। उसके बाद क्या करना है, कॉमा कॉमा और ब्राओ को हटा दें, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा लें। और उसके बाद क्या है, यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अस से बदलें तो क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा, वी हो गया। हैव है, पास्ट में ले जाओ, हैव का हैड हो गया। डन भी लिख लीजिए और वेल भी लिख लीजिए। ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया he applauded us that we had done well। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन said to me ब्राओ you have won। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बने, सबसे पहले लिख लीजिए सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में said to को हटा दें और यहाँ पे praised या आप अपलाउडेड में से कोई एक लिख सकते हैं। हमने praised लिख दिया और फिर me लिख दिया। कॉमन कामा ब्राओ को हटा दें और यहाँ पर लिख लें कंजक्शन दैट। और फिर यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी से बदलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई हो गया। उसके बाद हैव है तो पास्ट में ले जाओ, हैड हो गया और वन। ये हमारा इंडायरेक्ट बन गया, क्या बना, मोहन प्रेज्ड मी दैट आई हैड वन। ये हमारा इंडायरेक्ट बहुत आसानी से बन गया। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है, यदि आरएस व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो सेड या सेड टू को हटाकर आरएस के भाव के अनुसार exclaimed या exclaimed विद सरप्राइज लिखते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है, जो भाव है, वो जैसा बताएगा वैसे ही काम करना है आपको। सेड को हटाकर, सेड को हटाकर या तो आप लिखेंगे exclaimed या फिर आप क्या लिखेंगे, exclaimed विद सरप्राइज। अगर सरप्राइज हो रहा हो तो
अगर नहीं है ऐसा कुछ तो एक्सक्लेम्ड ही केवल लिखेंगे। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तथा और इसमें क्या है, व्हाट और हाउ, ये दो वर्ड है अगर जो आते हैं आपके सेंटेंस में, व्हाट आएगा तो वो भी हट जाएगा और हाउ आएगा वो भी हट जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इनको हटाकर हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे प्रयोग करते हैं ये आपको देखना है ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले का सेंटेंस हमारा है, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो हम इनडायरेक्ट इसका बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, राम सेड टू को आपको हटा देना है। देखिए इसमें क्या है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, आप कितनी तेज चल रहे हैं। इसमें कोई सेंस जो है सरप्राइज की बात नहीं है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड सरप्राइज नहीं लगाएंगे, बल्कि हम केवल एक्सक्लेम्ड ही लगा देंगे। एक्सक्लेम्ड मी, ठीक है, सेड टू हट गया और आ गया एक्सक्लेम्ड, ये हमने लिख लिया। कॉमा कॉमा को हटाकर दैट लिख लिया। अब यहाँ पर हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग नहीं करना है, ये याद रखना है। क्योंकि क्या है, दैट लिखने के बाद में हमको एक चीज याद रखनी है कि नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है यू, यू को हम बदल दें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, मी से बदलेंगे तो हमको मिल जाएगा आई। आई के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पे देखिए आर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज, पास्ट में ले जाओ, आई वाज। उसके बाद में क्या क्या बचा हमारे पास, फास्ट बचा है और वॉकिंग बचा है, हाउ, ये तो बदल देंगे। अब यहाँ पर हमको लिखना है वॉकिंग, वॉकिंग। अब वेरी का प्रयोग कर दो, वेरी फास्ट, ये बन गया आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमेंट कॉमा व्हाट अ फूल आई एम। देखिए कैसे, अब व्हाट अ फूल आई एम के मतलब कितना मूर्ख हूँ, इसमें जो है सरप्राइज नहीं हो रहा है तो आप केवल एक्सक्लेम्ड ही लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद सेड हटा दें और केवल क्या लिख दें, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड लिखने के बाद कॉमेंट कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करना है। दैट लिखने के बाद नाउन या प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन आपका आई है, आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले तो क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा, ही। उसके बाद में वॉज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, एम है वॉज हो जाएगा, ही वॉज। आ का प्रयोग करें। अब यहाँ पे व्हाट हट जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ग्रेट, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं और फिर फूल, फुल स्टॉप, ये बन गया। देखिए फूल के साथ में ग्रेट आता है। He exclaimed that he was a great fool, ये बन गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे लिखा है, they said what a nice flower it is। अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, they said को हटाकर हम exclaimed लिखे दे रहे हैं, exclaimed। उसके बाद कॉमा कॉमा को हटाकर that लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, नाउन या प्रोनाउन लिखना है। यहाँ पर इट है प्रोनाउन तो हम इट को लिख लेंगे, इट, और हेल्पिंग वर्ब वाज, इट वाज। अब क्या करें, अब व्हाट को हटाएं, यहाँ पर लिख दें वेरी नाइस और फ्लावर, तो ये बन गया, they exclaimed that it was a very nice flower। नेक्स्ट एग्जांपल, we said what a pleasant sight it is। तो क्या बन जाएगा, we said को हटा दें, exclaimed लगा दें, exclaimed कॉमन कॉमा हटा के that। अब नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर भी हमारा इट है तो इट लिख लें, इट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, देखिए अब यहाँ पे आगे के बाद वेरी लिख लें, वेरी प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट साइट, साइट लिख लिया। अभी हमारा इंडायरेक्ट बन गया, वी exclaimed that it was a very pleasant sight। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले लिख लें सब्जेक्ट, द टीचर, सेड को हटाकर exclaimed लिख लें, exclaimed, और कॉमेंट कॉमा हटा के दैट। दैट लिखने के बाद में आपको लिखना है नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या प्रोनाउन, यू, तो यू को बदल लें। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग मान ले, आई, उसके बाद वॉज, उसके बाद वेरी, आई वॉज अ वेरी नॉटी बॉय लिख लें, नॉटी बॉय। तो ये बन गया, The teacher exclaimed that I was a very naughty boy।
इस प्रकार से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा।